Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good Good afternoon, ma'am. Hi, Good ma'am. afternoon, ma'am. How are you? I'm good. I'm good. Thank you so much. Should we start? Yes, ma'am. Good Yes, afternoon, ma'am. ma'am. Good afternoon, everyone. So, you all had a great weekend? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Great. Great to hear that. And with this, we are going to quickly recap what we did last time. एक quick reflection करेंगे. I request if somebody could share one point from the last session. What was the topic we were discussing? TLM, teaching learning material. Teaching learning. Lovely. That was also the part of your assignment. You had to do an assignment, Yes, ma'am. right? And you were supposed to bring some TLMs We have from bought. We good, bought. good. Who would like to go ahead and share? Please turn on your videos so that we can see your TLMs. जब आप इसे प्रेजेंट करना शुरू करें तो पहले वो क्या है टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है उसके बारे में बताएं हमने 3 कैटेगरीज डिस्कस करी थी रिमेम्बर Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैन यू से व्हाट वर द 3 कैटेगरीज Natural material, Sensory नेचुरल material. मटेरियल sensory material, सेंसरी मटेरियल play manipulate material. play equipments and resources very good thank you so much जब आप इसको प्रेजेंट करें तो उसकी कैटेगरी और जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसको डिस्क्राइब करें और 1 और 2 एक्टिविटीज जो आपको लगता है कि आप इस टीएलएम से यूज करके बच्चों को करवाएंगे राइट सो एनीवन हु वुड लाइक टू गो फर्स्ट प्लीज टर्न ऑन योर वीडियोज आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू who would like to share Nisha ji would you like to share मैम देखो ये डिफरेंट लीव्स ये नेचुरल. okay Yes, ma'am. And this is a white stone. Natural. okay Yes, ma'am. And sand. Yes, sand. Red. Mud. great Yes, ma'am. Mud. Mud. nice And इज दैट क्ले जो आपने मुझे पहले दिखाया था this is clay, ma'am. ओके This is clay. And सो दिस मटेरियल इज सेंसरी और नेचुरल these first, whatever we showed, these are natural, ma'am. Natural material. Now next we are showing sensory materials. Yes, लवली थैंक यू निशा जी या सो यू शोड मी अ रोप आपने एक मुझे रस्सी भी दिखाई yes, ma'am. Yes, ma'am. Wool. कैन यू शो अगेन इनके नाम बताइए Wool. Wool, ma'am. वूल ओके Yes. We कैन यू use सजेस्ट 1 और 2 एक्टिविटीज विद अ नेचुरल मटेरियल जो बच्चे कर सकते हैं sand से क्या कर सकते हैं? डिफरेंट जैसे मैम लीव्स एंड से हम बच्चों को क्वेश्चन पूछ सकते हैं डिफरेंट लीव्स. और इस मड से भी हम
डिफरेंट एक्टिविटीज करवा सकते हैं मैम, जैसे छोटे छोटे पॉट बनवा दिया या कोई भी खिलौना बनवा दिया। इससे इसको बच्चों को हम बता सकते हैं कि पुराने जमाने में इससे काफी चीजें बनती थी। हम्म। यस मैम। ग्रेट। हाँ जी। एनीबडी एल्स जो कि कंट्रीब्यूट करना चाहेगा इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज जो कि इससे कराई जा सकती हैं? Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Zinat. गुड आफ्टरनून जीनत। मैम मैंने थोड़ा अलग किया है। हम्म। एक मिनट है मैम, मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे कि डेवलपमेंटल डोमेन के लिए मैंने फिजिकल एक्टिविटी चूज की है, और टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्लेग्राउंड इक्विपमेंट जस्ट लाइक अ बॉल एंड एक्सेट्रा, मतलब आउटडोर गेम्स रिलेटेड एक्टिविटीज उसकी हो जाएगी। प्लेइंग आउटडोर गेम्स लाइक रनिंग, जंपिंग, कैचिंग बॉल। तो मैंने बॉल लिया है, एक मिनट दिखाती हूँ। वेयर इज बॉल? और नेक्स्ट मैम सोशल इमोशनल डेवलपमेंटल डोमेन के लिए मैंने टीचिंग लर्निंग मटेरियल कार्ड्स ये बोले मैम, हम्म। और पपेट्स, बुक्स, आप दिखा और सकते वो हैं हमें हाँ यस मैम। कौन सा डेवलपमेंटल डोमेन? सोशल सोशल इमोशनल मैम। लवली। Activities like puppet show, sharing encourages emotional express वगैरह मैम, etc. ओके। एनी नेचुरल मटेरियल? Natural material, 1 second है मैम। यस मैम, मैंने ट्री प्लांट है, स्मॉल प्लांट मेरे पास। एक मिनट में दिखाती हूँ। Ma'am, it can be tulsi or aloe vera. गुड। थैंक यू अनीता। Ma'am, it can be curry leaves. Yes, curry leaves also. यस, वेरी नाइस। एंड व्हाट मैम इज द एक्टिविटी? पारिजात। पारिजात पारिजात फ्लावर्स। मेडिसिन प्लांट। एंड व्हाट विल बी द एक्टिविटी? हाउ विल यू एंगेज द चिल्ड्रन? बच्चों को आप क्या एक्टिविटीज से प्लान करेंगे? मैम मैम नेचुरल में हम वाटर लेके बच्चों को सिंक एंड फ्लोट वाली एक्टिविटी करा सकते हैं ना, कि जैसे हाँ, ट्विग्स हुए, लीव्स हुई, दैट इज फ्लोट ऑन द वाटर। हम्म। and और rice को हेवी लेके में भी जैसे हमने colorful नेल्स ले करके। लिया या इरेजर, ओके। तो सिंक एंड राइस फ्लोट एंड वाली दाल को एक्टिविटी भी हम लेके नेचुरल कर सकते हैं रिसोर्सेज मैम। के अकॉर्डिंग। हम्म। ओके। मैम नेचुरल मटेरियल में काउंट करके फ्लावर्स के पेटल्स और लीव्स को भी हम एक्टिविटी करा सकते हैं। ओके। राइस एंड दाल को भी कर सकते हैं मैम, उसको हम्म। कलर करके राइस को उससे एक्टिविटी करा सकते हैं मैम बच्चों को। पेंसिल को शार्प करके उससे फ्लावर बना के भी एक्टिविटी करा सकते हैं। नेचर हम्म। फ्लावर ना। को शार्प करके सैंड उससे में फ्लावर मैम बना के। फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स या वर्ड्स, हम्म। हम्म। अल्फाबेट। हम्म। ओके। मैम एंड यस। मैम क्ले 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 से भी नेचर्स में हट कुछ भी बॉट हम्म। पेबल्स या ओके। माउंटेन्स ओके। वो भी बना गुड। सकते हैं। सो लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज हियर। पहले हमने बात करी मटेरियल की। मटेरियल नेचुरल था, सेंसरी था, राइट, और प्ले इक्विपमेंट्स जो हमारे प्ले रिसोर्सेज होते हैं। पजल्स हो सकती हैं, आपके ब्लॉक्स हो सकते हैं, राइट। यस मैम। सेकंड बात हमने करी डेवलपमेंटल डोमेन्स की।
और जैसे जीनत ने, लेट्स गिव जीनत एंड द फर्स्ट ग्रुप ऑल्सो, जिन्होंने सबसे पहले शेयरिंग करी, दैट रियली मैटर्स. थैंक यू अनीता, थैंक यू कामनी, रुचि, थैंक यू मैम. फॉर योर पार्टिसिपेशन. तो तीसरा जो डोमेन हमारा आया वो आया फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल, पपेट्स के थ्रू, राइट, एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जब आपने बोला कि हम काउंटिंग वगैरह ये सब कुछ कर सकते हैं. फिर उसके बाद फाइन मोटर की बात आई कि बच्चे चावल को कलर कर सकते हैं, दालों को कलर कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, सो देयर वुड बी फाइन मोटर, देयर विल बी क्रिएटिव थिंकिंग. अब स्किल्स की बात करें तो हर एक एरिया में कोई ना कोई स्किल भी डेवलप हो रही है, राइट. मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये होगा कि हमने बात करी थी लास्ट टाइम ऑर्गेनाइजिंग अवर फिजिकल एनवायरनमेंट, कि हमारा जो एक क्लासरूम का फिजिकल एनवायरनमेंट है हमें उसको ऑर्गेनाइज करना है, और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए थे, इफ यू रिमेम्बर. यस जहां से मैम. हमने आपको बोला कि मैंने आपको एक क्लासरूम सिचुएशन दिखाई, जिसमें मैंने आपको बोला कि आपको क्या क्या चीजें इस क्लासरूम एनवायरनमेंट में दिख होनी रही हैं. चाहिए. ये हम्म. एनवायरनमेंट, क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसे ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है, राइट. हम्म. यस मैम. और इसमें से हमने देखा कि काफी 3 कैटेगरीज ऑफ मटेरियल्स निकल के आया. नेचुरल मटेरियल्स हैं, सेंसरी मटेरियल्स हैं, आपके टीचिंग लर्निंग प्ले इक्विपमेंट्स एंड रिसोर्सेज हैं. जैसे आपको हुला हुप्स दिख रहे हैं, यहाँ पे पजल्स दिख रही हैं, टॉयज दिख रहे हैं, ब्लॉक्स दिख रहे हैं. और ऊपर अगर हम चले जाएं तो ये सारे जो है ये आपके प्रिंट मटेरियल है. कुछ हम्म. ड्राइंग्स हो रखी हैं, पेंटिंग्स हो रखी हैं, कुछ चार्ट्स पे लिखा हुआ है, राइट. और ये नीचे यस एक बोर्ड बना हुआ है जो कि जिसमें आप मटेरियल डिस्प्ले भी कर सकते हैं, बच्चे लिख भी सकते हैं. अगेन एवरीथिंग हियर इज अ is looking at some kind of learning, right. और यस फिर मैम. हमने उसके बाद बात करी कि जो लर्निंग एनवायरनमेंट है इट शुड बी सेफ, इनवाइटिंग एंड डिफरेंट डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट होने चाहिए. अभी आप सबने मुझे बताया कि हम पेंटिंग करा सकते हैं, हम सिंक एंड फ्लोट करा सकते हैं, हम बच्चों को इनसे कुछ बनाने को बोल सकते हैं, हट, पॉट्स, क्ले वगैरह से कड़ी लीव्स ला सकते हैं, राइट. नाउ द क्वेश्चन इज, रीड द पॉइंट एफ. इट शुड अलाउ फॉर बोथ इंडिविजुअल वर्क एंड कोऑपरेटिव प्ले. आप लोगों ने सबने बोला कि हम बच्चों को हट बनाने को बोल सकते हैं, ये कर सकते हैं. द क्वेश्चन इज, जब हम प्ले की बात करते हैं तो हमने बोला था, और जब हम इंक्वायरी अप्रोच की बात करते हैं, दैट द चाइल्ड हैज अ चॉइस, राइट. हमने बात करी थी कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंक्वायरी और प्ले है कि बच्चे के पास जॉय होना चाहिए, बच्चे के पास चॉइस होनी चाहिए, बच्चे के पास वंडर होना चाहिए, उसको करके लगे कि ओ समथिंग न्यू, राइट. न्यू. तो यस मैम. अगर जो आपने एक्टिविटीज प्लान की हैं, क्या वो आप बताएंगे बच्चे को उसको क्या करना है, या बच्चे को चॉइसेस मिलेंगी चूज करने की वो क्या करना चाहता है? मैम चॉइसेस. चॉइसेस मिलेगी मैम. ओके, सो गिव मी वन एग्जांपल, आप उसे चॉइस कैसे देंगे अगर हम क्ले ऑप्शंस की बात देके. करें? मैम ऑप्शंस देके. कैसे? just think that I'm your child and you are planning an learning experience for me using clay. What will you tell me? How will you design this learning experience? मैम जैसे अगर उनको क्ले से जैसे शेप्स बनाने के लिए बोल दिया, make Hmm. a standing line, then sleeping line, then standing line, then they can make a हम्म. square or a triangle. They can make a happy face also. Okay. We can ask question, which is your favorite color? हाँ. Pick your favorite color and make a ball. Make a standing line with your favorite color. Okay. Is it very important to always tell them and get the
concepts here, or let them just explore? Let नहीं them मैम, explore, एक्सप्लोर ma'am. करते, लेट देम Then एक्सप्लोर. they will feel free to ask question. Yeah, so we talked about higher order thinking. We talked about open-ended questions. We talked about problem solving skills. Can you see my screen? यस मैम. Right? जब मैंने आपको ये सब कुछ करवाया, मैंने आपको एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल लाने को बोला, एक्टिविटीज प्लान करने को बोला. मैंने आपको कुछ भी बोला कि ये ऐसे होना चाहिए, ये एक्टिविटीज ऐसे होनी चाहिए, और डिड आई लीव इट ऑन यू टू डिसाइड कि वो एक्टिविटीज कैसे हो सकती है? डिड यू हैव अ चॉइस टू नो प्लान द मैम. एक्टिविटीज? नो मैम. You didn't have the choice to plan the activities? Ma'am, you have given us free opportunity. It's all Yeah, up so to us. you had the choice. You Yes, had ma'am. the We have choice. choice. Yes, ma'am. You had the choice to decide that ये मटेरियल है, से एक्टिविटी आप प्लान करेंगे, राइट? एक्टिविटी प्लान. Yes, सो ma'am. जब आपने शुभू, जब आपने ये बात बोली कि बच्चे को हम क्ले देते हैं एंड देन वी टेल द चाइल्ड दैट create a shape out of it, answer my question, think about it, don't want an answer right now, मुझे जल्दी नहीं है, बट मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स दे रही हूँ. Create something that you would like to with this clay, right? It's a free choice. या फिर इससे कोई एक शेप बनाइए, राइट? और फॉलो अप ये रहेगा कि आपने क्या बनाया, क्यों बनाया, ये कहाँ रखोगे, ये कैसे यूज होता है, राइट? और एक जो दूसरी एक्टिविटी है जिसमें कि इसमें शेप बनाओ, इसमें स्टैंडिंग लाइन कौन सी है, स्लीपिंग लाइन कौन सी है, इसमें कितने कॉर्नर्स हैं, इसमें कितनी साइड्स हैं. इन दोनों एक्टिविटीज में हमने पहली एक्टिविटी में चॉइस दी है या सेकंड एक्टिविटी में चॉइस दी है? मैम मैम सेकंड फर्स्ट में एक्टिविटीज में चॉइस. फर्स्ट में चॉइस दी है. फर्स्ट में हमने चॉइस दी है कि आप कुछ भी अपना फेवरेट बनाओ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेकंड में हमने एक बड़ी वेल प्लान Foundation. स्ट्रक्चर्ड We have एक्टिविटी. guided. We have guided them. यस, उनको हमने गाइड किया, मैम. हमने इट्स अ वेरी स्ट्रक्चर्ड प्लान गाइडेड एक्टिविटी कि आपको Yes, ma'am. अपने उसमें चॉइस फिर भी उसमें है कि आपको एक शेप बनानी है, बट देन व्हेन इट इज फॉलो अप क्वेश्चंस आर मोर एंड मोर ओपन एंडेड, राइट? कि क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है इस एक्टिविटी को कराने का, वो शेप के बारे में अंडरस्टैंडिंग बच्चे की असेस वो करने का चम्मच है से कि हिला बच्चे को कितना उन शेप्स के बारे में पता है, राइट? बट जो फर्स्ट एक्टिविटी है, इट्स अ वेरी वेरी फ्री एक्टिविटी. बट जब आप बच्चे के साथ बैठते हो और बच्चा आपको एक्सप्लेन करता है कि मैंने ये अपने पापा के लिए बैग बनाया है, मेरे पापा ऑफिस जाते हैं, ये बैग बनाए हैं, देन इट बिकम्स अ मोर और मोर स्ट्रक्चर. क्यों लेके जाते हैं, कब लेके जाते हैं, एंड देन यू आर ट्राइंग टू हैव अ काइंड ऑफ अ free conversation with the child, right? Yes, ma'am. So the learning environment which we talked about has to be choice driven. The material जो आप यहाँ पे रखें, वो बच्चे को चॉइस देना चाहिए कि वो क्या चूज करना चाहता है और उससे वो क्या क्रिएट करना चाहता है, राइट? आपकी क्लैरिटी होना इस चीज के बारे में कि मेरे पास मेरी क्लास के अंदर एक बैलेंस्ड मटेरियल अवेलेबल है मेरे बच्चों के लिए, तो जिसमें बॉल से खेलो. हाँ अगर मैं जल्दी स्ट्रक्चर्ड बॉल एक्टिविटी लेके प्लान आओ. करना चाहूँ या गाइडेड एक्टिविटी या फ्री एक्टिविटी, दैट इज अपॉन दैट कंट्रोल इज विद द टीचर, राइट? बट बच्चा उसको कैसे बच्चा उससे रिस्पॉन्ड करेगा, दैट thing has to be the matter of choice. That has to be a matter of Choice. choice, right? Yes, ma'am.
Am I making myself clear? Yes, So the ma'am. F point, इंडिविजुअल वर्क एंड कोऑपरेटिव वर्क, अभी हमने जो बात करी कि आपके पास ई पॉइंट की बात करी, बैलेंस ऑफ मटेरियल्स, नेचुरल मटेरियल, सेंसरी मटेरियल, प्ले इक्विपमेंट्स। आपको अपने क्लासरूम को ऑडिट करना चाहिए, क्या ये सारे मटेरियल्स का बैलेंस आपकी क्लास में है कि नहीं है। दूसरी बात, आप जो उससे एक्टिविटी प्लान कर रहे हो, जो भी डेवलपमेंटल डोमेन या स्किल को रखकर, क्या वो इंडिविजुअल होंगी, क्या वो कोऑपरेटिव होंगी। कोऑपरेटिव मींस मिलके करेंगे, राइट। सो ग्रुप नंबर 1, they have the leaves. All the children in this group, they have to arrange the leaves from small to big. एक ग्रुप में 4 बच्चे हैं और हमें बहुत सारी लीव्स डिफरेंट साइजेस की दिखाई गई थी, और मैंने आपसे पूछा एक्टिविटीज क्या होंगी, तो आप सबने पूछा हम बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट व्हाई विल वी आस्क द क्वेश्चन राइट टू। सबसे पहले हम क्वेश्चन क्यों पूछेंगे उनसे, कि उनको उसके बारे में जानने के लिए, उनको असेस करने के लिए। हम इसको अगर प्ले कह रहे हैं, देन आवर आइडिया शुड बी कि हम वो मटेरियल प्लेस करें, अपनी एक्टिविटी एक्सपीरियंस को प्लान करें, और बच्चों को बोलें दैट ऑल ऑफ यू हैव टू अरेंज देम इन देयर स्मॉल टू बिगर साइज, राइट। And then when the children do it, then we tell them, now paste it on this piece of paper. And both the groups, they come and tell each other कि उन्होंने लीव्स को कैसे पेस्ट किया, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, राइट। उसी तरह से अगर हम 2 सर्कल्स बना दें, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टिविटीज, राइट, और उनको हम एक सर्कल में जितनी भी लीव्स लॉन्ग हैं वो जाएंगी, और जितनी भी लीव्स शॉर्ट हैं वो जाएंगी। तो हमने यहाँ पर कौन सी स्किल फोकस में रखी, डिस्क्रिमिनेटिंग, डिफरेंशिएटिंग लॉन्ग the एंड शॉर्ट। long from the short, Yes, ma'am. right? So the point I'm trying to make here is, teachers, that when you plan your learning environment, it is very important that you have in the back of your mind that मैं कौन सी स्किल को सेंटर में रखकर अपनी एक्टिविटी कर रही हूँ, और मैं कितनी चॉइस अपने बच्चों को दे रही हूँ, राइट। कुछ बच्चों को आप लीव्स दे सकते थे, कुछ बच्चों को आप स्टोन्स दे सकते थे डिफरेंट साइजेस के, बट आपके पास वो सारे छोटे स्टोन, कंकरी, किसी ने बोला कि हम बड़ा पत्थर छोटा पत्थर भी वहां पे रख सकते थे, राइट। हम राजमा रख सकते थे, हम मैक्रोनी रख सकते थे, हम पास्ता रख सकते थे, राइट। डिफरेंट डिफरेंट शेप वाले रख सकते थे, और हम बच्चों को बोल सकते थे अब ये 2 सर्कल्स हैं, एक ग्रुप जो है वो पास्ता कौन सा लॉन्ग है कौन सा शॉर्ट है उसको कर रहा है, कुछ लीव्स को कर रहा है, कुछ छोटे पत्थर और कंकरी को बिग और स्मॉल में डाल रहा है। बट आपने बच्चों को एक रेंज ऑफ मटेरियल दिया। चिल्ड्रन कुड हैव गॉन एंड इवन चोजन, दे कुड हैव चोजन कि मैं पत्ते से लॉन्ग एंड शॉर्ट ढूंढ के निकालूंगा, या मैं मैक्रोनी पास्ता करके, या मैं राजमा और मसूर की दाल से बिग एंड स्मॉल पता करूंगा, या मैं जो आपने वूल का धागा दिखाया उसमें से बता सकता था कौन सा धागा ऊन लंबी है, कौन सी ऊन शॉर्ट है। एक एक्टिविटी, बट अगर इतना सारा मटेरियल पड़ा हुआ है तो बच्चे के पास चॉइसेस हैं। सेम कॉन्सेप्ट, वन स्किल, स्किल क्या है, डिफरेंशिएट करना। किसको डिफरेंशिएट करना, साइज को डिफरेंशिएट करना। और एक्टिविटी क्या थी कि आप कोई भी 2 मटेरियल यूज करके उनको इन 2 सर्कल्स में डालो, पर आपने इसमें बच्चे को चॉइस दी। वो आपके नेचुरल मटेरियल वाले साइड पे जा सकता था, और वो अपने आप खुद चूज कर सकता था
कि वो वूल लेगा या वो पेबल लेगा या वो, और बच्चे आपको सरप्राइज कर सकते हैं। आपने अभी डंडियां नहीं रखी, जो आपकी गिरी हुई छोटी छोटी डंडियां होती हैं, नीचे लकड़ियां होती हैं जो नेस्ट बनाने के लिए चिड़िया चुगती है, राइट, टहनियां होती हैं, मॉल्ट है। twigs. You could have kept the twigs here. But the question is कि ये learning environment कौन create करेगा बच्चों के लिए? Teacher. Teachers, obviously. And the skill the teacher, and this is called the learning experience. आपका लर्निंग एनवायरनमेंट इसीलिए इतना ज़्यादा नेचुरल, सेंसरी और प्ले इक्विपमेंट्स होना चाहिए, बिकॉज जब आपने स्किल ध्यान पे रख ली कि डिस्क्रिमिनेट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, और उसके बाद बच्चों को मटेरियल की चॉइसेस दी, देन योर फॉलो अप गाइडेड क्वेश्चंस, जो आपने बोला कि हमारी गाइडेड एक्टिविटी है, वो हो सकती थी। आपने लकड़ी को टच किया, आप प्लीज, कामनी, अनीता और रुचि एक टीम में है, उन्होंने लकड़ी से लॉन्ग और शॉर्ट को 2 सर्कल्स में डाला। कामनी, अनीता और रुचि हम सबको बताएंगे कि वो लकड़ियां जब उन्होंने उनको डाली तो वो कैसी थी, क्या वो हार्ड थी या वो सॉफ्ट थी? हार्ड थी मैम, हार्ड। Hard. राइट, हार्ड मैम। हार्ड थी, सॉफ्ट थी, क्या वो जल्दी टूट सकती थी या देर से टूटती? आपको पता है कि मैम वो जो कहाँ से छोटी गिरी वाली होगी, सॉफ्ट। वो कौन से पेड़ की है? ऑल दीज आर योर ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जो कि मैं ग्रुप नंबर 1 कामनी, अनीता और रुचि से पूछ रही हूँ, राइट? जब मैंने उनको चॉइस दे दी कि उन्होंने टहनियाँ चूज करी, अब मैं तीसरा पूछ रही हूँ जीनत, रुचि एंड निशा से कि आप यूज करिए बिटवीन बिग एंड स्मॉल, और आपने कौन सा मटेरियल यूज किया? उन्होंने बोला कि हमने मैम दालें यूज करी, दाल और राजमा। दाल में से कौन सा बड़ा है, राजमा बड़ा है, दाल बड़ी है? Rajma. राजमा ज्यादा हार्ड है या दाल ज्यादा हार्ड है? राजमा। Rajma. किसका कलर कैसा है, कौन ज्यादा स्मूथ है, कौन रफ है, राइट? मैंने राजमा। 2 बच्चों के ग्रुप्स बनाए, दोनों बच्चों को चॉइसेस ऑफ मैं मटेरियल आपने दिए, में लिखा हो क्यों आ बट द रहा है? मैंने डाला है। एक्सपीरियंसेस, जो मेरी गाइडेड एक्सपीरियंस मैंने प्लान किया, उसमें मुझे पता था कि मुझे बच्चों से एलिसिट कराना है टेक्सचर्स, एक्सपीरियंसेस, सेंसरी एक्सपीरियंस, क्योंकि एक और स्किल मैंने की, मैंने मेन स्किल रखी बिग एंड स्मॉल, लॉन्ग एंड शॉर्ट। उसके बाद जो मैंने सेकेंडरी स्किल करी वो है कैटेगरी। कैटेगरी किस चीज की? हार्ड, सॉफ्ट, सॉफ्ट स्मूथ, सॉफ्ट। रफ, राइट? Yes, ma'am. सो am I making sense टीचर्स? क्या ये पॉसिबल हो यस पाता मैम। अगर मैं उनको सिर्फ क्वेश्चन पूछती, आपका फेवरेट क्या है, आपने ये क्या किया, आप इससे मटका बनाओ, आप इससे पेड़ बना दो, अगर मैं ही उनको बता देती, देन वेयर वुड हैव बीन द क्रिएटिविटी? हो सकता है जीनत और प्रतिभा की टीम एक बहुत सुंदर सा दालों को जोड़कर एक फ्लावर बना के लेके आ जाती, या मटका बना के लेके आ जाती। क्वेश्चन यही रहता कि उन्होंने एक राजमा का बनाया, एक दाल का बनाया, दाल का मटका छोटा था, राजमा से बनाया हुआ मटका बड़ा था, बट मैंने उनको नहीं बोला मटका बनाना, मैंने तो सिर्फ बोला कि बड़ों को इस सर्कल में डालो और छोटे को उस सर्कल में डालो, कोई भी मटेरियल यूज करो। हो सकता है राजमा और पत्ते का कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बच्चा कर देता, कोई बच्चा हो सकता है एक पत्ती को शॉर्ट में रख देता और एक बड़े से पास्ता, 2 पास्ता को जोड़कर उसको लॉन्ग में रख देता। देयर वाज सो मच ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, और जब आप उस बच्चे को ऑब्जर्व करते, देन यू वुड हैव टोल्ड दैट द चाइल्ड इज एबल टू कंपेयर लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स इंडिपेंडेंटली। ऐसे लिखते हैं ना हम Yes, ma'am. अपने आउटकम्स, Yes, राइट? ma'am. बट जब मैं बच्चों को बताती हूँ कि आप मटका बनाओ, आप पेड़ बनाओ, आप घर बनाओ,
I am killing their imagination altogether. Right? Because children are naturally creative and critical thinkers. They have lot of ability to think critically. आप उनको मौका दे रहे हैं कि वो 4 पास्ता को जोड़कर उसको लंबा बना दें और उस बॉक्स में डाल दें, या फिर वो एक ही पास्ता को एक छोटी पत्ती से कंपेयर करें। बट जब वो ऐसा कुछ नया करके लाते हैं, तो आपको उनकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में भी पता चलता है। जितनी अपनी एक्टिविटी को आप ओपन एंडेड रखेंगे, उतनी बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके सामने आएंगे। आई एम अगेन मूविंग माय स्लाइड, प्लीज गो थ्रू दिस। ओपन-एंडेड क्वेश्चंस, अलाउ एक्सप्लोरेशन, बच्चों को गाइडेंस दीजिए, एक छोटा सा स्ट्रक्चर दीजिए, इंस्ट्रक्शंस को क्लियर कीजिए बार बार, आपको इसको और इसको कंपेयर करना है, राइट? बट किससे करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, शुड बी द चॉइस, जॉय एंड वंडर। इसे हम बोलते हैं वॉइस एंड चॉइस, राइट? Yes, ma'am. आपने इसको ग्रुप एक्टिविटी बनाना है, इंडिविजुअल एक्टिविटी बनाना है, आपकी चॉइस है। बट आप जितना ज्यादा उसको कोलैबोरेटिव एक्टिविटी बनाएंगे, बच्चों की सोशल स्किल स्ट्रांग होंगी, वो एक दूसरे के साथ प्लानिंग और प्रिपरेशन करने की स्किल सीखेंगे, राइट? सो अगेन, अगर आप अपनी एक्टिविटीज और क्वेश्चंस को ओपन एंडेड रखेंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है अगेन, और आप हायर ऑर्डर थिंकिंग डेवलप कर रहे हैं, राइट? अगर हम यही इसकी एक टास्क शीट बना देते और बच्चों को एक वर्कबुक में इसमें दाल लगा दो, इसमें राजमा लगा दो, तो क्या कोई लर्निंग होती? नो। बट जब बच्चों ने जाकर अपने आप के पूरे क्लासरूम एनवायरनमेंट में अपना मटेरियल खुद चूज किया, राइट? सो दे वर थिंकिंग समथिंग, उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी इस एक्टिविटी को करने की, सो देयर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डेवलप हुई, राइट? आज आप सबने इस टीएलएम को करने के लिए अपनी डिसीजन मेकिंग यूज करी है, इजंट इट? आपने चूज किया कि हम वूल लाएंगे, हम सैंड लाएंगे, हम वाटर से कराएंगे, हम सिंकिंग एंड फ्लोटिंग करा देंगे, राइट? अब उस सिंकिंग एंड फ्लोटिंग में बच्चा कुछ भी डाल के ऑब्जर्व कर सकता है, राइट? और उस चीज के आगे टिक लगा सकता है। जब मैंने ब्लॉक डाला तो वो फ्लोट कर रहा था, राइट? जब मैंने चप्पल डाल दी तो वो सिंक कर गई, राइट? मेकिंग सेंस, टीचर्स? So, if Yes, you ma'am. want to plan anything, first the availability of material is very important. जितनी वाइड एरे ऑफ चॉइसेस बच्चे के पास होंगी, जितनी वाइड चॉइसेस ऑफ मटेरियल्स, उतनी बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप होगी। जितनी ओपन एंडेड आपकी एक्टिविटी होगी, उतनी ही आपको बच्चों को एक्सप्लोर करने की और आपको बच्चों की एबिलिटीज को एसेस करने का मौका मिलेगा। मेकिंग सेंस? सो let's come to the next part of the materials. So हमने essential classroom materials की बात करी, sensory and exploration materials, right? Real life and local cultural materials. हमारे यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के टॉयज होते हैं, कल्चरली डिफरेंट टॉयज होते हैं। आपने पपेट्स दिखाए, एनिमल्स के हो सकते हैं, बर्ड्स के हो सकते हैं, पर गुड्डा गुड्डी के भी हो सकते हैं। अगर आप राजस्थान में चले जाएं जहाँ पे फोक टेल्स सुनाई जाती हैं, तो वहाँ पे एक मुच्छों वाला होता है, एक चुन्नी ओढ़े हुए, घूंघट लिए हुए एक पपेट होता है, राइट? So all that local materials, right, that should be in the class, because हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंट से कनेक्ट कराने की। ऑल लर्निंग हैपन्स इन द एनवायरमेंट। अगर बच्चों को यही नहीं पता है कि उनके लोकल एनवायरमेंट में
आम के पेड़ ज्यादा उगते हैं या नीम के पेड़ ज्यादा उगते हैं, राइट? अगर आप गांव में जाएंगे तो सब दातुन करते हैं, सब बड़े बुजुर्ग दातुन कर रहे होते हैं, राइट? तो बच्चे जो होते हैं लकड़ी की खुशबू सूंघ के बता सकते हैं कि वो नीम की लकड़ी है कि वो आम की लकड़ी है। बट दैट इज ओनली पॉसिबल जब आप वो मटेरियल अपने पास अवेलेबल कराएं। एक्चुअली व्हाट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज ट्राइंग टू टेल अस कि हमारा बच्चों का अपने एनवायरनमेंट से नाता दूर होता जा रहा है। हम इतना टेक्नोलॉजी की तरफ आ गए हैं कि हमारे बच्चों को बबूल का पेड़, नीम का पेड़, कड़ी लीफ, आपने अभी बोला अपराजिता के फूल, राइट, आपके सदाबहार के फूल, इन चीजों के बारे में नहीं पता बच्चों को। जबकि आपकी सारी सेंस ऑफ स्मेल, अगर आप मोगरा और अपराजिता, आप 4 तरह के फूल रख दीजिए, डिस्प्ले कर दीजिए, और आप बच्चों को बोलिए कि जिनकी स्मेल आपको एक जैसी लगती है उनका ग्रुप बनाइए। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, right, for a 3-year-old child. But he is using his decision making, he's using his logical reasoning thinking to put Aprajita and Mogra in one, and probably Rose and Marigold in different group. But हमने skill क्या develop करी? Categorization. डिफरेंट फ्लावर्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्मेल्स कैटेगराइज करना, सॉर्ट करना। बच्चों ने सॉर्टिंग करी ऑन द क्राइटेरिया ऑफ स्मेल, राइट? सो लोकल कल्चरल मटेरियल्स अवेलेबल करना वेरी इंपॉर्टेंट एज पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एंड आई पर्सनली फील कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रंस न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑल्सो, बिकॉज जितना बच्चे नेचुरल मटेरियल करेंगे उनसे उनके न्यूरॉन्स डेवलप होंगे, राइट? नाउ द थर्ड पॉइंट विच आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंट रिच एनवायरमेंट। हमने लास्ट क्लासरूम एनवायरमेंट में, आई एम टेकिंग यू बैक, आपने डी पॉइंट पर आप लोगों ने काफी पॉइंट आउट किया था कि यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा है, यहाँ पर वेजिटेबल्स बनी है। Why do you think this print environment is needed for the children? ये print environment जो है, जो print means कुछ भी लिखा हुआ, ये क्यों जरूरी है बच्चों के लिए? How does it help? प्रिंटेड मटेरियल मैम बच्चों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करता है। सेकेंड देखने से थिंग बच्चा मैम ये ज्यादा भी सीखता है है, मैम। क्लास में प्रिंटेड जब बच्चा बार बार जाता है और उसी चीज को देखता है तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में एक क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज दिस। तो वो और भी घर में थोड़ा क्वेश्चनिंग हो जाता है बच्चे के लिए कि हाँ वो कुछ सोच रहा है, उसने कहीं पर अपना माइंड यूज किया है। वेरी और गुड। घर में जो बच्चे देखते हैं वो फिर पिक्चर में देखेंगे तो वो जल्दी उनको लर्न होता है कि ये आलू यस, है या फिर ये एप्पल है, ये बनाना है। वेरी नाइस। बहुत समथिंग मोर? बच्चों को माइंड इस टाइप्स ऑफ थिंग्स वो बच्चों को अट्रैक्ट करता है। Okay, it is attractive. अट्रैक्ट Sayogita वेलकमिंग, said, Ruchi यस, says एंड it's attractive. Sayogita, yes. You said that क्वेश्चनिंग उससे मैम बच्चों के लिए questioning आती है। क्वेश्चनिंग, यस, एंड वेलकमिंग क्लास हो जाती है, बच्चों का क्लास में जाने का भी मन करता है। Okay. जी, Sanjana, you were saying something? दिस मेथड, एक मेथड भी बोल सकते हैं इसको, बच्चों के माइंड में कोई भी चीज फीड करने का मैम। ड्रिल करने का, ताकि वो यस, मेमोरी, it becomes a part of their visual memory. परफेक्ट फीडिंग मेथड भी बोल सकते हैं कि जिससे बच्चे को मेमोरी में वो चीज फीड हो जाएगी। So क्योंकि Sanjana, वो this is सेम called चीज visual घर में भी memory, देख रहे हैं और right? स्कूल में भी पिक्चर में देख रहे हैं तो वो जल्दी बच्चों के दिमाग में जाती है। Repetition also because they हाँ, are watching रिपीटेशन। types of things. So you're saying there is a repetition. Because of Yes, the repetition, they are seeing something again and again. Visual एंड memory अगेन आ एंड रही अगेन। है. Ruchi said that it is that attracts attention,
अटेंशन अट्रैक्ट होती है. संयोगिता said that it also elicits questions. बच्चा जब कोई चीज को देखता है, ऑब्जर्व करता है, तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये क्या है, अगर उसे नहीं पता, और ऐसा क्यों है. लॉट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी जनरेटेड आउट ऑफ इट, राइट. All points taken. Also, there is a very important thing about language, right? हमने बात करी थी जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, जब हमने डेवलपमेंटल डोमेन्स की बात करी, और फिर हमने चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करी. तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास आई थी वो ये आई थी कि बच्चा इज ऑलवेज सीइंग साइट. जो साइट और विजुअल देखकर जो बच्चे की स्कीमास बन रहे हैं, चाहे वो आपका फेस देख रहा है पहचानने के लिए कि ये मेरी मदर का फेस है, ये मेरे फादर का फेस है, ये मेरी दादी का है, ये कोई नया बंदा है, एवरीथिंग इज बीइंग कैप्चर्ड थ्रू द विजुअल, थ्रू द सेंस ऑफ साइट, है ना. सेंस ऑफ साइट के थ्रू ही बच्चा सब कुछ कैप्चर कर रहा है अपने एनवायरनमेंट को. सेकेंड थिंग इज लैंग्वेज. जब सिंबॉलिक चीजें होती हैं, बच्चे को नहीं समझ में होता कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, राइट. बच्चे के लिए एक वो सिंबल है. एक 2.5 साल के 1.5 साल के बच्चे के लिए भी हम उसे बार बार बोलते हैं ए, एप्पल एप्पल एप्पल, पर बच्चे के लिए वो एक सिंबल है. हमने इसके बारे में बात करी थी, दैट द चाइल्ड लर्न्स थ्रू सिंबल, राइट. फिर धीरे धीरे हम फॉर्मल उससे उसको उसका एक साउंड और नेम देना शुरू करते हैं. दैट इज व्हाट हैपेंस इन द लैंग्वेज डेवलपमेंट. एक सिंबल है ए, उसका एक साउंड है और उसका एक नाम है, राइट. 2 स्लैंटिंग लाइंस, स्लीपिंग लाइन करके एक ए बना. ए सिंबल है, इसका साउंड है ए, और इसकी जो नाम है ए, ठीक है. द availability of the print material helps the children to also develop, जो कि हम बाद में बात करेंगे अपने मॉड्यूल 4 में, फाउंडेशन लिटरेसी, अवेयरनेस ऑफ प्रिंट, एबिलिटी टू कनेक्ट टू द प्रिंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस बारिंग उर्दू और सम अदर पर्शियन लैंग्वेजेस और अरबिक लैंग्वेजेस, ज्यादातर जो प्रिंट है वो लेफ्ट टू राइट जाता है, राइट. बच्चे जब सिंबल को देखते हैं और उस सिंबल के नीचे उसमें कुछ लिखा हुआ देखते हैं, तो बच्चों को पता चलता है, बच्चों की एबिलिटी टू एसोसिएट. कौन सी स्किल है ये? एसोसिएशन. अभी तक मैंने आपसे बहुत सारी बातें करी डिफरेंशिएशन की, अब है एसोसिएशन. अभी हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे साइज, शेप्स, टेक्सचर, अब हम बात कर रहे हैं एसोसिएशन की. एसोसिएट करता है बच्चा सिंबल और प्रिंट से. मेकिंग सेंस? वो सिंबल लिखा हुआ है ऊपर, ग्रीन गार्ड बना हुआ है, कैरेट बनी हुई है, रेडिश बनी हुई है, और हर एक के नीचे उसका नाम लिखा हुआ है. अब क्वेश्चन ये आता है कि बच्चों को तो रीड कर नहीं सकते, फिर क्यों लिखते हैं, हर चीज को लेबल क्यों करते हैं? This is the first step towards generating print awareness amongst the children, right? जो सारी आपने बातें बोली, 4 बातें, विजुअल मेमोरी, eliciting from children questions, बच्चों को क्यूरोसिटी होती है, वो जानना चाहते हैं, विजुअल मेमोरी स्ट्रांग होती है, और एक मेन पॉइंट जो अक्रॉस रिसर्च कहती है कि बच्चों को सबसे पहले जो लैंग्वेज डेवलपमेंट पे फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंट अवेयरनेस, एबिलिटी टू एसोसिएट द सिंबल विद द लेटर. ओके. अब क्वेश्चन ये आता है कि हर जगह सिर्फ इंग्लिश क्यों लिखी जाती है? जब हमारी लोकल लैंग्वेज हिंदी है तो हम उसको हिंदी में क्यों नहीं लेबल करते हैं? क्या आप मेरे से अग्री करते हैं? यस मैम, ये तो बात है, राइट. और जब हम लिखते हैं किसी भी चीज को तो हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं. यस मैम. राइट टू लेफ्ट तो नहीं लिखते आप. ना इंग्लिश लिखी जाती है ना हिंदी.
सब लेफ्ट से शुरू Yes. होती है और राइट पे खत्म होती है। तो Yes. हर एक वर्ड के नीचे देयर हैज टू बी एन एरो दैट पॉइंट्स टूवर्ड्स लेफ्ट, अ लाइन that points towards left. This is a first rule in organizing the classroom environment. और ये आपका फर्स्ट रूल है towards language development, जिसमें आपका फर्स्ट स्किल है print awareness. Right? Before child starts recognizing ये A है, ये B है, ये C है, it is important for child to recognize that everything moves from left to right. Okay? सो प्रिंट अवेयरनेस और प्रिंट लेबलिंग करना क्लासरूम में इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि हम बच्चों को अपनी लैंग्वेज की डायरेक्शनैलिटी बता पाएं। क्या बता पाएं? डायरेक्शनैलिटी। दो चीजें हैं, एसोसिएशन सिंबल और प्रिंट का। एक्सक्यूज मी, आई एम अ लिटिल अंडर द वेदर। एंड सेकंड इज अबाउट your ability to understand the directionality of the language, कि both Hindi and English left to right लिखे जाते हैं। Making sense? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Please take out your pen and paper. Write down, create 4 labels for your classroom with both in English and Hindi of 4 ऑब्जेक्ट्स जो आपकी क्लास हर क्लासरूम में कॉमन होते हैं। 4 ऑब्जेक्ट्स आपकी क्लासरूम में, उनका नाम लिखिए, राइट, और उनको लेफ्ट टू राइट एरो लगाइए उस पे। शीट को लीजिए, उसको फोल्ड कीजिए, उसको फाड़िए, उसको टेयर कीजिए, उसकी एक रेक्टेंगुलर पट्टी बनाइए, लेबल बनाइए। उस पे 4 चीजें आपने सोचनी है जो हर क्लासरूम में कॉमन होती हैं, और उसकी स्पेलिंग लिखिए। और जैसे मैंने आपको बताया, उस स्पेलिंग लिखने के बाद उसके नीचे उसको एक एरो लगाइए, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शनैलिटी दिखाइए। क्विकली क्रिएट 4 लेबल्स। Ma'am, please repeat again. आपको अपनी क्लास में कोई भी 4 चीजें जो कॉमनली हमेशा हर क्लासरूम में होती हैं, उनका नाम लिखना है इंग्लिश में, हिंदी में, और उनके नीचे एक एरो बनाइए लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट से शुरू होके राइट की तरफ पॉइंट आउट करने वाला एरो। एरो देखते हैं ना, जब आप डायरेक्शन का एक एरो होता है ऐसे, लेफ्ट टू राइट। मेरे को आपको मेरी मिरर इमेज दिख रही होगी ऐसे। 4 लेबल्स बनाइए, कोई भी 4 क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स का जो कि क्लासरूम में होती है। एम आई क्लियर नाउ? Done, everyone? Please turn on your videos and show me. Can you please show me, anyone? Nothing right and wrong. Please just turn on your video and share. Yes, ma'am. Can I? Yeah, please. Jeanat? सबसे पहले तो ब्लैक बोर्ड होता है मैम, कॉमन। आप प्लीज अपना दिखाइएगा लेबल हमें, मैं आपको पिन कर रही हूँ। ब्लैक बोर्ड के बाद चार्ट के बाद टेबल एंड चेयर एंड बुक शेल्फ। I can't really see your, Zenat, your
बैक कैमरा चल नहीं रहा है मैम, 1 मिनट। Okay, let's move. Okay, Gina, just wait. Let me move to Sanjana. Sanjana, please show. Okay, इसके नीचे एरो लगाइए संजना, जो आपने स्पेलिंग्स लिखी हैं। Unmute yourself, Sanjana. यस मैम। इसके नीचे ऐसे लाइन करके एरो लगाइए, नीचे नीचे नीचे, ओके लेटर के नीचे, स्टार्टिंग लेटर से लेके लास्ट स्पेलिंग के लास्ट लेटर तक एरो लगाइए। राइट, नहीं तो आप डॉट्स भी लगा सकते हैं, पर मैं आपको एरो रिकमेंड करूंगी। नाउ इज राइट मैम। Yes. And what are the objects? Give me the name. It is blackboard. Yes, colors. Board. Chair, board, marker, duster. And Very books. good. Books. Very good. And pencils. Very nice. So you have whiteboards, you have markers. Do you also have windows and doors in the classroom? Yes, ma'am. Yes. So do you think all this has to be labeled And in the another classroom? is also, ma'am, included that. And Yes. charts, Different pictures, Varnamala, charts. Hindi, English, maths से related charts, Okay. books, Now let's बच्चों की come to shelves this के लिए। point. Teachers, one is जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स जो बच्चे को अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट में कॉमनली दिखते हैं, डोर, विंडो, कर्टन, व्हाइट बोर्ड, राइट, बुक शेल्फ, राइट, बॉटल्स, वाटर बॉटल्स, ये सब उसकी इमीडिएट वोकैबुलरी का पार्ट होते हैं। जो कुछ भी आप बच्चे को दिखाना चाहते हैं डेली रूटीन में, जो कि वो यूज करता है, अपने टेबल पे आके बैठना, बुक शेल्फ पे जाकर अपने लॉकर पे अपना सामान रखना, राइट, वहां पर उन सारी चीजों को लेबलिंग विद द डायरेक्शनैलिटी वेरी इंपॉर्टेंट, and to even discuss with children. See what I've written here? This is written window. आपको उसकी स्पेलिंग नहीं रटवानी है, बिकॉज हमने क्या बात करी, विजुअल मेमोरी बहुत स्ट्रांग है। वो हर रोज अगर विंडो लिखा हुआ दिखेगा ना, विजुअल मेमोरी उसके दिमाग में आ जाएगी और वो छप जाएगा कि विंडो WINDOW होती है, वो चाहे उसको यूज सेकेंड क्लास में जाके करेगा। But there is a visual memory. But he is also understanding that this is how window is written. This is how door. This is what is door. And another thing which you have to do is to also make them write their own name and read their own name. Even if your child is 1.5 years old, you should tell them Bhavna, BHAVNA, Bhavna. See, what is this written? This is written Bhavna. This is your name, this is my name, so this is bhavna written, right? Very important for children to start understanding print for the familiar objects. ये अपने आप में ही, जब हम आपके साथ में आपके NEP का जो करिकुलम है वो डिस्कस करूंगी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में, तो ये सबसे पहले ही अपने आप में एक आउटकम है कि the child can recognize the print of familiar objects, right? So this is very important that every time they come to the class, they have the labels for their names. And you could plan activity where sometime जब उन्होंने बहुत बार वो क्लास में आ गए, नए बच्चे आए हैं, आपने उनसे बात करी, प्लीज कैन यू सी इट इज रिटन द विंडो, can you please go and put your hang your water bottle near the window? अपनी water bottle को hang करो window के पास, और ये देखो यहाँ लिखा है window, right? This is written window. 4 दिन बाद बच्चा naturally वहीं जाता है और window के against कोई नया बच्चा आता है उसको भी बताता है कि bags will be placed here, isn't it?
Am I right or wrong? Yes. Then no more you have to take the responsibility. The child is taking the responsibility because you as a good teacher has created a environment for the child. ओके, उसी तरह जब बच्चे आते हैं क्लास में, उनके नेम के सारे लेबल्स पड़े हैं और बच्चे अपना नाम उठाते हैं, उसका लेबल उठाते हैं और अटेंडेंस वाले जार में डालते हैं, ये बताने के लिए कि आज कामनी इज प्रेजेंट, अनुजा इज प्रेजेंट, साधना इज प्रेजेंट, अनीता इज प्रेजेंट। वो अपना नेम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग आउटकम फॉर द चिल्ड्रन। Am I making sense, teachers? Now you understand Yes. how print rich environment is important? Yes, ma'am. Now, the question is, very often I go and see the schools where there is visual overload. Now, research क्या कहती है visual overload क्या होता है? आपने कई बार देखा है जब आप घर में घुसते हैं तो इतना सारा भरा हुआ घर, तो क्या होता है, आपको ऐसा लगता है चीजें आपके ऊपर गिर रही हैं, ऐसा होता है ना? हम कहते हैं थोड़ी स्पेस होनी चाहिए घर में, दीवारें खुली खुली होनी चाहिए। रिसर्च सेज जब क्लासरूम में विजुअल ओवरलोड होता है तो भी बच्चे की कैपेबिलिटी टू थिंक क्लियरली हैम्पर होती है। जैसे आप लोगों ने बोला हम बहुत सारे चार्ट्स लगा दें, हम ह्यूमन बॉडी का चार्ट लगा हुआ है, वर्णमाला का चार्ट लगा हुआ है, A to Z का चार्ट लगा हुआ है, हमने ट्रांसपोर्ट का चार्ट लगाया हुआ है। आई गो टू स्कूल्स एंड दे आर फ्लडेड विद विजुअल ओवरलोड। बहुत बड़ी बड़ी जंगल सीन की पेंटिंग्स बनी हुई हैं, but there is not even a single wall which is empty. Because अगर अभी भी मैं आप लोगों को बोलूंगी कि 2 मिनट के लिए अपनी स्क्रीन से हटिए और अपनी पास वाली विंडो पे देखिए, 2 मिनट आप विंडो पे ऑब्जर्व करके देखेंगे, आपको लगेगा वाओ, मेरा कॉग्निटिव लोड कम हो गया। कॉग्निटिव लोड मीन्स जितना जो जो आपके दिमाग में थिंकिंग चल रही है उससे आपको एक रिलीफ फील होता है। दैट इज वाई रिसर्च सेज हमें प्रिंट अवेयरनेस क्रिएट करनी है, पर हमने विजुअल ओवरलोड नहीं करना क्लास में। प्लीज नोट इट डाउन टीचर्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपकी क्लास में अननेसेसरी पेंटिंग्स, रेड कलर, एग्रेसिव कलर्स होते हैं। जिन बच्चों को स्पेशल एजुकेशन नीड्स होती हैं उनके लिए ये कलर्स उनको बहुत एक्साइट करते हैं, उनके न्यूरॉन्स और सिनेप्टिक कनेक्शंस को भी इम्पैक्ट करते हैं। So you have to use very dull shades of colors with children, not too aggressive jarring colors, और बहुत ज़्यादा visual pictures नहीं होने चाहिए। क्लासरूम में जो कुछ भी आप बच्चों के साथ काम कर रहे हैं उसको उनके एनवायरनमेंट में बच्चों के काम को डिस्प्ले कीजिए, बट पेंटिंग्स बना के वॉल्स को कलरफुल क्लासरूम वैसे बनाना इज अ विजुअल ओवरलोड एग्जाम्पल, राइट? आपने बच्चों से आज छोटे छोटे बच्चों को बोला कि आप लायंस बनाइए न्यूज़पेपर पे कलर करके, और आपने उनको काट के लगा दिया, वो विजुअल ओवरलोड नहीं है। पर अगर आपने पूरी एक क्लास की चारों दीवारों पर जंगल सीन, ट्रांसपोर्ट सीन और वो सीन पेंट करा दिया, दैट इज अ विजुअल ओवरलोड। एंड रिसर्च सेज दैट दिस रियली हैम्पर्स creative thinking, thinking clearly, thinking mindfully for children. It's not very good. So do you understand that it's very important to have a balance of print awareness and visual overload in the class? Any questions so No, ma'am. far? So please do a No, kind ma'am. of audit in your class today कि आपकी क्लास में कुछ ऐसा तो नहीं है which is not very good for your children. Okay? This brings me to our other part. Print reach material, eye level for the child.
हमने एक एनवायरनमेंट देखा था जहाँ पे सबसे नीचे ब्लैक बोर्ड लगा था, आप सबने बोला था कि यहाँ पर कुछ है। द वाइट बोर्ड शुड बी एट द चाइल्ड्स रीच। जो बच्चों का डिस्प्ले मटेरियल है आर्ट एंड क्राफ्ट का जो उन्होंने बनाया है, चाहे वो कितना भी खराब लगे आपके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, फिर भी वो उनके नाम के लेबल के साथ जरूर डिस्प्ले एरिया पे जाना चाहिए, जहां पे वो खुद जाके उसको लगाएं। क्यों? अगेन, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट सबसे ज्यादा अंडरमाइन डेवलपमेंटल डोमेन। हम बात करते हैं रिस्पेक्ट की। किसी ने मुझे बताया था लास्ट सेशन में कि लोगों की रिस्पेक्ट करना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द वैल्यू। बट सबसे पहले टीचर के लिए अपने बच्चों को रिस्पेक्ट करना और उनके काम की रिस्पेक्ट करना इज अ बिगेस्ट वर्च्यू ऑफ द टीचर। चाहे बच्चे का काम आपके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं है, बट फिर भी वो बच्चे का काम है। जितनी रिस्पेक्ट आप बच्चे को काम को देते हैं, उतनी ही उसके अंदर पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम होती है। और जब आप बच्चे के काम पे उसको बोलते हैं कि whose work is this, oh Anita says ma'am this is my work, okay Anita I'm writing your name, would you like to write your own name? Yes ma'am I can write. Right, go and put your work there. Very nice. Anita definitely feels good about it, right? When I say thank you, you turned on your video and I clap for you, I'm showing respect for my students, right? I'm encouraging my students. That gives you positive self-esteem. Everything that happens in my session always has a teaching value. The way I treat you is an expectation you should treat your students. Okay? Let's now come to some of the examples of the print text. We all talked about weather chart. Remember? When we were doing our session around play, we said that conversations के बारे में हम बात कर रहे थे कि conversations किस फॉर्म में आती हैं। तो हमने बात करी थी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर हैविंग कॉन्वर्जेशंस इज द डेली वेदर चार्ट। नाउ हु शुड डू दिस वेदर चार्ट? टीचर ने एक बार बना दिया, बट क्या वो वेदर चार्ट टीचर को लीड करना चाहिए या फिर बच्चों को? बच्चों को। बच्चों को मैम। Okay, so let's do one example. There is a weather chart. So, Anita, look out of the window and tell me how is the weather right now? Is it sunny or cloudy? Winter season. How's the weather? Not the season. Cloudy. Cloudy. Very good. Let's clap for Anita. Anita, pick up the cloudy card, make it on your paper, and come and put it on the screen, on the weather chart. Okay. Kamini, what is the date today? Kamini Gaur, what is the date today? आज क्या तारीख है? 5/1/2026. 5/1/2026. 5th January 2026. Okay, very good. Pick up the number 5, write the number 5 for me and put it on the chart. Sanjana, which month is going on? Ma'am, January month is going on. Lovely. Zeenat, which year is going on? 2026, ma'am. Very good. Good job. And we have done our weather chart. Now the tough question. Which season is going on in Delhi? Rainy season? Winter season. Winter season. Very good. Now, Anita, आप जब घर जाओगे, जब सेशन खत्म होगा, आपने चेक करना है कि वेदर वही है या डिफरेंट हो गया, और आपको चेंज करके जाना है वेदर चार्ट पे। ओके? आरती, डू यू हैव अ क्वेश्चन? Or you have raised your hand like that? No, ma'am, no. It's by mistakenly. Okay, no problem. It's okay. So did you see that how a weather chart is made by you but not done by you? This is very big example of conversations as an element of play.
जिसमें आप इसको इंटरैक्टिव बनाएंगे, बच्चा आएगा और थोड़े दिनों बाद instead of Bhavna, Anita will get the chance to do the weather chart. Then she will say and ask her friends, okay, now you come, you change the month, you change the date, you change the year. And children love to do it every morning. But, and you might say कि क्या learning हो रही है? You have given them literacy, you have given them numeracy, you have not made them learn the months of the year. You can ask them, if it's a bigger cohort of 4 to 5 years, you can ask them, what was yesterday, what is today, and what will be tomorrow. So you are teaching them concepts, but it is all child driven. It is not teacher driven. Teacher is a facilitator. Teacher is not teaching, right? Because आप सब क्या हैं? आप teachers नहीं हैं, आप educators हैं, facilitators हैं. आपका काम facilitate और elicitate कराने का है, बच्चों के लिए उनको पढ़ाने का काम नहीं है, क्योंकि everything is available on Google for the children to think, to see. आपका रोल अब टीचर से इवॉल्व होके फैसिलिटेशन पे आ गया. आपको ये सोचना है मैं क्या लर्निंग एक्सपीरियंस डेवलप करूंगी जिससे मेरे बच्चों के डोमेन्स और स्किल्स डेवलप होंगे. ओके, नेक्स्ट प्रिंट चार्ट एग्जांपल इज क्लास टाइम टेबल विद पिक्चर्स. अगेन क्लासरूम नॉर्म्स, विजुअल, स्टोरी बेस्ड, रेज हैंड. हमारे यहाँ पर क्या नॉर्म है? हमने सबसे पहले बोला था टर्न ऑन द वीडियो, जो आप में से बहुत कम लोग करते हैं. लेट्स क्लैप फॉर दोज हु डू इट, राइट. हमारा फर्स्ट नॉर्म था कि हम वीडियोस ऑन रखेंगे, बट कोई भी नहीं रखता. नेवर माइंड. देन वी हैव कॉर्नर लेबल्स, जो हमने अभी बात करी, दैट यू हैव टू, द बुक शेल्फ, द विंडो, द वाटर बॉटल रैक, एवरीथिंग हैज टू बी लेबल्ड. सीटिंग सर्कल्स. सो somebody was asking me the other day, जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, that there are 2 circles, it could be activity. These are actually the circles for group work. Group A, go to the small circle. Group B, go to the big circle. Group A की एक्टिविटी जो अभी मैंने आपको बताया, वो ग्रुप ए कुछ और एक्टिविटी कर रही है, ग्रुप बी कुछ और एक्टिविटी कर रही है. यू कुड हैव another triangle shape which is for group C. This is all for collaborative work, right? Yes, ma'am. Then comes your attendance chart. अभी मैंने आपको बताया, you could create a kind of a small strip of paper जहां पर people present today का सिर्फ एक पॉकेट बनी हुई है. हर एक बच्चा अपने नाम का कार्ड निकालता है और उस पॉकेट में जाके डालता है, राइट. अगेन प्रिंट अवेयरनेस, ओनरशिप, कि आज मैं आया हूं, मेरी एक से है इस क्लास में, मेरी टीचर लुक्स फॉरवर्ड टू मी इन दिस क्लास. ओके. vocabulary wall and word bank, sound and letter wall, portfolio bag labels, question of the week. This is something we are going to talk about tomorrow, but think about it, that what could be the meaning of these activities. Vocabulary wall, word bank, please note them down or click a picture. Sound और letter wall, इनकी इसकी पिक्चर ले लीजिए स्लाइड की प्लीज टीचर्स, या फिर इसको नोट कर लीजिए. आज अपने टीम से डिस्कस कीजिएगा, कल हम इसके बारे में बात करेंगे. All this which I am giving to you is a requirement from National Education Policy and National Curriculum Framework. I have not written any of this. This has come from the document itself. And this picture which I am time and again sharing is also from the National Curriculum Framework. That this is how every class, जब आपकी इंस्पेक्शन शुरू होएंगी क्लासेस में होना, जो कि बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी 2030 तक आते आते स्कूल्स की, कि आपका एनवायरनमेंट, क्लासरूम एनवायरनमेंट एज पर एनईपी है कि नहीं है, राइट. सो आपके लिए ये सेशन और खासकर ये पॉइंट, अपना क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट करना इज मैंडेटरी, राइट. सो प्लीज थिंक अबाउट हाउ कुड यू क्रिएट vocabulary wall, sound, portfolio bag labels and question of the week or inquiry prompt. ये चारों चीजों का क्या मतलब है एक क्लासरूम में,
और इससे हम क्या स्किल और क्या एक्टिविटी कर सकते हैं. All right, and we'll discuss about it tomorrow in the session. Okay, ma'am. Clear, teachers? Any questions? No, ma'am. Anybody? No, ma'am. No. No, ma'am. Perfect. No, ma'am. So can anybody tell me आपको कल क्या करना है, क्या डिस्कस करेंगे हम? Vocabulary wall, Vocabulary, question bank, vocabulary, sound, portfolio bag, and portfolio bag labels, and Yes. question of the week. How are these 4 activities? What are the skills that you can develop through these activities? Right? And how do they contribute to the print rich environment of your class? ये कैसे आपके क्लास के प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, क्या वर्ड है, टर्म क्या है, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट में कैसे आपको हेल्प करते हैं आपके बच्चों को, और क्या क्या स्किल्स डेवलप करते हैं इन एक्टिविटीज को थ्रू. आप सबको इसके बारे में सोच के आना है. ओके? yes, ma'am. Once again, no right answer, no wrong answer. It just we are going to consolidate our thoughts. Okay? हम अपने आइडियाज को कंसोलिडेट करेंगे और शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ. We will do a lot of cheating of ideas tomorrow, the way we did today. Okay? Because cheating is collaboration, and collaboration is cheating. Right? Okay, teachers, thank you so much. That's all from my side. If you have any questions, you may ask. Otherwise, I'm ready to go. Pratibha, is there anything that you have in mind, or should we close the session? We can close the session. Nothing from my side. Thank you so much. No more chutti, na? No more, ma'am. Okay, lovely. Thank you so much, teachers, and I shall see you tomorrow. Okay, Bye, ma'am. Have a nice day. Bye. You too. Bye-bye. Bye. Okay.